हेलो एवरीवन, ट्रैक शॉट में आपका स्वागत है। मैं संध्या। अभी तक मैंने आपको बायोलॉजी के काफ़ी सारे टॉपिक्स कवर करा दिए, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, न्यूट्रिशन, डिजीज, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये काफ़ी सारे टॉपिक्स कवर हो चुके हैं। जितने भी नहीं देखे हैं वो जाके प्रीवियस वीडियोस को देख लीजिए, ताकि आपको समझ आ जाए कि आज की क्लास में क्या होने वाला है और अभी तक क्या कंप्लीट हो चुका है। आज का जो टॉपिक है वो है एक्सक्रीटरी सिस्टम। क्या है वो? एक्सक्रीटरी सिस्टम। इसका मतलब क्या होता है? जो भी हमारी बॉडी में अभी तक हमने देखा डाइजेशन होता है, डाइजेशन होने के बाद कुछ ऐसी चीजें बचती हैं जो बॉडी के लिए वेस्ट है। क्या है? वेस्ट है। वेस्ट मतलब उनको रिमूव करना जरूरी है। अगर इन केस हम नहीं करते रिमूव तो क्या होगा? बॉडी के अंदर कौन कौन से नुकसान होंगे? वो बॉडी के अंदर क्या होंगे? एक्यूमुलेशन स्टार्ट कर देंगे, मतलब उसके अंदर जमना स्टार्ट कर देंगे, जिसकी वजह से जो बॉडी के सारे ऑर्गन्स हैं जो फंक्शन कर रहे हैं अपना, वो नहीं कर पाएंगे। वो क्या होगा? उनके बीच में बाधा बन जाएगी, हिंड्रेंस कर देंगे। ठीक है, बाधा डाल देंगे, जिसकी वजह से क्या होगा? जो भी काम कर रहे हैं उसकी वजह से वो स्लो डाउन हो जाएंगे। हमारी बॉडी अच्छे तरीके से हम हेल्थी नहीं शो हो पाएंगे, जिससे हम दिख रहे हैं कि हाँ हम हेल्थी हैं। तो अगर हम हेल्थी दिख रहे हैं, इसका मतलब हमारे जो सारे फंक्शन है, जो ऑर्गन्स है, वो प्रॉपर सारे फंक्शन अच्छे से कर रहे हैं। अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम है तो क्या है? वो कुछ ना कुछ अंदर के जो ऑर्गन्स हैं वो अच्छे से फंक्शन नहीं कर पा रहे हैं, तभी हमें कोई फिजिकली अपीयरेंस होने में, या फिर जो नॉर्मल से टेम्परेचर हाई हो जाता है, फीवर हो जाता है, कोल्ड हो जाता है, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हुई है, तभी वो रिएक्शन शो कर रहा है। अंदर के ऑर्गन्स अगर रिएक्ट करते हैं तो बाहर शो करते हैं। ठीक है, तो आज हमें पढ़ना है एक्सक्रीटरी सिस्टम। क्या होता है एक्सक्रीटरी सिस्टम? ये एक ऐसा सिस्टम है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं? अपना मेटाबॉलिक वेस्ट रिलीज करते हैं बाहर। ठीक है, बॉडी के बाहर करते हैं। मेटाबॉलिक वेस्ट का मतलब क्या होता है? जो भी हमारी बॉडी में क्या हो रहा है? मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रही हैं। जैसे मैंने बताया डाइजेशन वाला, है ना, उसमें रिएक्शंस हो रही हैं। ग्लूकोज ब्रेक हो रहा है, क्या बन रहा है? वाटर बन रहा है, एनर्जी बन रही है। या फिर कोई और रिएक्शन हो रही है, कोई एसिड बन रहा है, कोई जूसेस बन रहे हैं, बाइल जूसेस वगैरह मैंने बताए थे। तो वो सब क्या है? उन्हें हमें रिमूव करना है बॉडी से। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उनको एक्सक्रीट करना पड़ेगा। अगर हम नॉर्मल लैंग्वेज में बोले तो वो क्या बोलते हैं? रिमूवल, रिमूव करना। लेकिन अगर हम साइंस की लैंग्वेज में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? एक्सक्रीशन। क्या बोलेंगे? एक्सक्रीशन। तो उसको ही आज मैं पढ़ाऊंगी, और अच्छे से आप सुनना और समझ आएगा आपको। थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि इसमें नाम है जो थोड़े से अलग से हैं, डिफरेंट है, आपको अजीब से लग सकते हैं क्योंकि आप फर्स्ट टाइम सुनोगे। जिसने पहले पढ़ रखा है उसको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। तो एक बार नोट करना जो जो मैं लिखवा रही हूँ, और ध्यान से समझने की कोशिश करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम को बता ही दिया मैंने आपको, तो सबसे पहले देख लेते हैं एक्सक्रीशन क्या होता है। एक्सक्रीशन, इट इज द प्रोसेस बाय विच इट इज द process by which body removes its metabolic waste। क्या करती है इस प्रोसेस से क्या रिमूव करती है? मेटाबॉलिक वेस्ट रिमूव करती है। तो मैं आपको बताती हूँ कि मेटाबॉलिक वेस्ट होते क्या क्या है। तो हेडिंग डाल लेते हैं, मेटाबॉलिक वेस्ट। जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो हम किसका पढ़ रहे हैं? ह्यूमन का। और उसमें भी क्या पढ़ रहे हैं? मेटाबॉलिक वेस्ट। ये होते कौन कौन से हैं? क्योंकि अगर हमें ये नहीं पता होगा कि मेटाबॉलिक वेस्ट होता क्या है, तो बॉडी से रिमूव कैसे होंगे या कहाँ पर रिमूव होंगे, ये हम अच्छे से नहीं बता पाएंगे। तो एक एक करके लिखते हैं। तो 4 टाइप के वेस्ट होते हैं बेसिकली, 4 टाइप्स के। कितने टाइप्स के होते हैं? 4 टाइप्स के। सबसे पहले होता है हमारा CO2। CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड एक मेटाबॉलिक वेस्ट है। बताइए जरा। आप कहेंगे नहीं, ये तो एक गैस है जो रिमूव हो जाती है नोस्ट्रिल के थ्रू। गैस है ना ये कार्बन डाइऑक्साइड, रिमूव भी हो जाती है। तो वो यहाँ किडनी में क्या जरूरत पड़ेगी इसको रिमूव करने की? ऐसा नहीं होता कि सारी जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो नोस्ट्रिल्स के थ्रू या हम एक्सहेल करते हैं तो रिमूव हो जाती है, ऐसा नहीं होता।
कुछ कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो हमारी बॉडी के अंदर रहती है, तो उसको रिमूव करना बहुत जरूरी है। कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करना बहुत जरूरी है। ये हमारी बॉडी के लिए बिल्कुल भी यूजफुल नहीं है, ये वेस्ट प्रोडक्ट है, टोटली वेस्ट जिसे कहते हैं ना। कुछ अगर थोड़ी सी भी मात्रा में रह गई हमारी बॉडी में तो हमारी बॉडी को हार्म कर देगी। कैसे हार्म करेगी? ये कार्बन डाइऑक्साइड किसके साथ ऐड होगी? वाटर के साथ, और क्या बनाएगी? इसे क्या बोलते हैं? ये क्या है? कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड क्या करेगा? ये एक ऐसा एसिड है जो हमारी हेल्थ के लिए, हमारी बॉडी के लिए क्या है? हार्मफुल है। ये हार्मफुल इफेक्ट शो करेगा कहीं ना कहीं जाके किसी बॉडी रिएक्शन में। हमारी जो रिएक्शंस हो रही है हमारी बॉडी के अंदर, उनको जाके स्लो डाउन कर देगा। ठीक है, तो ये जो कार्बोनिक एसिड है हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है, यूजफुल नहीं है, वेस्ट है, मेटाबॉलिक वेस्ट है। इसलिए क्या कर दिया जाएगा? इसे रिमूव कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा? रिमूव कर दिया जाएगा। अब सेकंड है हमारा क्रिएटिनाइन। क्या है सेकंड? कौन सा है? क्रिएटिनाइन। क्रिएटिनाइन कहाँ मिलता है, कहाँ प्रेजेंट होता है? ये बोन्स में और मसल्स में, बोन्स में और मसल्स में। इसको रिमूव करना जरूरी है। क्यों? क्यों जरूरी है इसे रिमूव करना? ये भी क्या है? एक तरीके का क्रिएटिनाइन। क्या बना देता है? ये क्रिएटिनाइन फॉस्फेट होता है। ठीक है, इसको रिमूव करना जरूरी है क्योंकि बोन्स और मसल्स को ये क्या करेगा? हार्म करेगा। कहाँ करेगा? क्या करेगा? ये इसे हार्म करेगा और हमें प्रॉब्लम्स होंगी, बहुत सारे इश्यूज होंगे, इसलिए इसको रिमूव करना जरूरी है। थर्ड कौन सा है हमारा? थर्ड है हमारा स्वेट प्लस एक्सेस वाटर। अब आप बोलेंगे मैम स्वेट भी क्या है? वो हमारा मेटाबॉलिक वेस्ट है। हाँ जी, स्वेट भी हमारा क्या है? मेटाबॉलिक वेस्ट है। इसको रिमूव करना जरूरी है। अब स्वेट की फॉर्म में क्या क्या निकलता है? आयंस निकलते हैं, एक्सेस वाटर निकलता है, आयंस निकलते हैं जो हमारी बॉडी के लिए क्या है? हार्मफुल है। आपने कभी भी देखा है कि जो हमारा स्वेट होता है वो कैसा होता है? उसकी स्मेल आती है, उसमें स्मेल होती है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग, किसी किसी में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, किसी किसी में नॉर्मल होती है। तो स्मेल जो होती है वो किस लिए होती है? आयंस की वजह से। और जो भी हमारी बॉडी में एक्सेस वाटर होगा वो भी किससे रिमूव होगा? किसके थ्रू होगा? स्वेट की फॉर्म में। जैसे गर्मियों में क्या होता है, जब गर्मियों का मौसम होता है तो पानी पीते रहते हैं, थोड़ी देर बाद पीते रहते हैं, फिर प्यास लगती है, फिर ऐसा तो नहीं होता, कुछ कुछ जो वाटर होता है वो यूरिन के थ्रू निकल जाता है। हम वही बता रहे हैं इसमें कि कौन सा है ना, यूरिन के थ्रू निकलेगा। लेकिन कुछ क्या होता है? स्वेट की फॉर्म में निकलता है। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी में अगर एक्सेस वाटर हो गया तो क्या हो जाएगा? हम फूल जाएंगे, मोटे होते जाएंगे, मोटे होते जाएंगे, मोटे, क्योंकि वो निकल नहीं पा रहा तो वो पानी क्या करेगा? फुला देगा। जिस तरीके से हम एक गुब्बारा लेते हैं, हम उसको उसके अंदर पानी फिल करते हैं तो क्या होता है? वो फूलता जाता है, फूलता, साइज बड़ा होता जाता है। इसी तरीके से अगर हमारी बॉडी के अंदर क्या होगा? वाटर क्या होगा? ज्यादा हो जाएगा तो हम कैसे हो जाएंगे? फूलते जाएंगे, फूलते जाएंगे, बहुत ज्यादा फ्लफी हो जाएंगे, फूल जाएंगे। एंड नेक्स्ट है आपका फोर्थ, नाइट्रोजनस वेस्ट। नाइट्रोजनस वेस्ट ये मेन पार्ट है आपका, जो मेनली बॉडी से रिमूव होना ही होना है। नाइट्रोजनस वेस्ट के एग्जांपल क्या क्या है? क्या क्या रिमूव होएगा? यूरिया, यूरिक एसिड, दिख रहा है आपको ये? यूरिया, यूरिक एसिड और अमोनिया, दिख रहा है यहाँ तक? हाँ जी दिख रहा है। अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, ये क्या है? हमारी बॉडी से रिमूव होना जरूरी है। अगर हमारी बॉडी के अंदर आएगा फिर से ये क्या करेंगे? हमारी बॉडी को हार्म करेंगे किसी ना किसी तरीके से, जिसकी वजह से हमारी बॉडी जो है अच्छे से फंक्शन नहीं कर पाएगी। समझ आ गया आपको? अच्छे से समझ आ गया? अब जो नेक्स्ट है आपका वो है एक्सक्रीटरी ऑर्गन। कौन कौन से एक्सक्रीटरी ऑर्गन है? अब आप कहेंगे एक्सक्रीटरी ऑर्गन तो एक ही है हमारी बॉडी में, जो कि कौन सा है? किडनी। बट ऐसा नहीं है। जहां से भी बॉडी वेस्ट निकल रहा है, जहां से भी बॉडी वेस्ट रिमूव हो रहा है, वो हमारी बॉडी का एक्सक्रीटरी सिस्टम कहलाएगा। ठीक है, जैसे मैं आपको बताती हूँ एक बार, जो अगर मैं यहाँ पे नंबरिंग करूं तो फर्स्ट हमारा कौन सा है? फर्स्ट है हमारा
देखो CO2 कहाँ से निकल रही है, CO2 कहाँ से निकल रही है, लंग से। कहाँ से निकल रही है, लंग से। तो ये भी बॉडी वेस्ट रिमूव कर रहा है, मेटाबॉलिक वेस्ट रिमूव कर रहा है। तो फर्स्ट हो गया लंग्स। सेकंड क्रिएटिनिन तो हमारा किससे रिमूव होगा, किडनी से। किससे होगा, किडनी से। और नाइट्रोजनस वेस्ट भी हमारा किससे रिमूव होगा, किडनी से रिमूव होगा। अब जो थर्ड आ रहा है हमारा स्वेट। स्वेट कहाँ से रिमूव होता है, कहाँ से निकलता है स्वेट, स्किन से। थर्ड वन इज स्किन। फर्स्ट है लंग्स, किसको रिमूव करता है, किसको एक्सक्रीट करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को। सेकंड है किडनी। किडनी किसे किसे रिमूव करती है, नाइट्रोजनस वेस्ट। नाइट्रोजनस वेस्ट को जो मैंने वहां पे लिखवाए हैं, क्या क्या है, यूरिया, यूरिक एसिड और अमोनिया। और किसे करेगी, क्रिएटिनिन को, क्रिएटिनिन इसे रिमूव करेगी। थर्ड है हमारा स्किन। स्किन किसे रिमूव करेगी, स्वेट, एक्सेस वाटर, स्वेट को। और स्वेट के थ्रू किसे रिमूव करेगी, एक्सेस वाटर को। और फोर्थ हमारा क्या है, लिवर। फोर्थ वन इज लिवर। लिवर क्या करता है बताइए जरा। लिवर, ये डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा था, लिवर क्या करता है, लिवर क्या करता है बताइए। लिवर बाइल जूस बनाता है जो हेल्प करते हैं डाइजेशन में। क्या करते हैं, डाइजेशन में हेल्प करते हैं। और उसके बाद इसका एक और काम क्या बताया था कि ये डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करता है। जो भी हम मेडिसिन वगैरह या ड्रग्स वगैरह लेते हैं, उसका जो जहाँ पर वर्क होता है, जहाँ फंक्शन होता है, वो वहां उसे पहुंचा देता है। लेकिन जो भी उसके बाद ऐसी चीजें बचती हैं ड्रग वगैरह लेने के बाद, अगर हमारा जो काम होता है वो उसको करने के बाद उसका जो वेस्ट होता है, वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल होता है। अगर वो बॉडी के अंदर रह जाएगा तो प्रॉब्लम आ जाएगी। तो वो कहाँ चला जाता है सारा, लीवर के पास। और लीवर की मैंने एक और खास बात बताई थी कि इसके पास एक पावर होती है। कौन सी होती है पावर, वो बताइए जरा, कौन सी पावर होती है वो, रीजनरेशन की पावर। कौन सी पावर होती है वो, रीजनरेशन की पावर होती है। जो लीवर है वो खुद को क्या कर सकता है, रीजनरेट कर सकता है, खुद को बना सकता है दोबारा से। ऐसे नहीं कि बिल्कुल ही खराब हो गया और फिर उसके बाद ठीक हो रहा, नहीं। जैसे थोड़ा सा अगर कहीं पे उसको दिक्कत आती है, कहीं पे वो खराब होना शुरू करता है, तो वो उसे खुद से ही ठीक कर लेता है। उसके पास हीलिंग पावर होती है, खुद से इसकी सेल्स क्या होती है, ठीक होने लग जाती है, अगर उसमें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती है तो। लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरा खराब हो गया तो वो पूरा फिर से ठीक हो जाए, पूरा नहीं हो सकता क्योंकि वो डेड हो चुका है। समझ आ रही है आपको बात, नहीं क्या कह रही हूँ। ये वाली वीडियो देख लीजिएगा, आपको समझ आएगा, वहां मैंने और अच्छे से इसे एक्सप्लेन किया है कि रीजनरेशन क्या होता है। लीवर क्या बनाता है, लीवर किसे रिमूव करता है, यहाँ इसके अंदर क्या बनता है, यूरिया। क्या बनता है, यूरिया। समझ आ गई आपको बात, यूरिया। अब मैं एक बार फिर से बता देती हूँ कि मैंने क्या क्या बताया आपको। सबसे पहले मैंने बताया कि एक्सक्रीशन क्या होता है, इट इज द प्रोसेस बाय विच बॉडी रिमूव इट्स मेटाबॉलिक वेस्ट। जो भी मेटाबॉलिक वेस्ट बनेगा वो क्या होगा, बॉडी रिमूव कर देगी। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एक्सक्रीशन बोलते हैं। नेक्स्ट मैंने बताया कि ह्यूमन के अंदर मेटाबॉलिक वेस्ट क्या होता है, 4 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से, कार्बन डाइऑक्साइड, क्रिएटिनिन, स्वेट, नाइट्रोजनस वेस्ट, नाइट्रोजनस वेस्ट। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो कहाँ बनता है, जब भी ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। उस कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करना होता है बॉडी से। क्यों, क्योंकि अगर कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ ऐड हो गई या रिएक्ट कर दिया उसने, तो वो क्या बना देगी, कार्बोनिक एसिड, जो हमारी बॉडी के लिए क्या है, हार्मफुल है, बहुत ज्यादा हार्मफुल है। उसके बाद सेकंड कौन सा है, क्रिएटिनिन, जो बोन्स और मसल्स में बनता है। और क्या बनाता है, क्रिएटिनिन फॉस्फेट। तो इसको रिमूव करना जरूरी है, नहीं तो बोन्स को क्या करेगा, ये हार्म करेगा, बोन्स को, हमारी मसल्स को। नेक्स्ट है स्वेट। स्वेट में से क्या रिलीज होता है, एक्सेस वाटर जितना भी होता है वो, और आयंस होते हैं वो। एक्सेस वाटर और आयंस क्या होते हैं, रिलीज होते हैं, रिमूव होते हैं, किसके थ्रू, किसके थ्रू, स्वेट के थ्रू। नेक्स्ट है हमारा नाइट्रोजनस वेस्ट। नेक्स्ट क्या है, नाइट्रोजनस वेस्ट। इसमें क्या होता है, यूरिया, यूरिक एसिड और अमोनिया, ये भी क्या है, हमारे नाइट्रोजनस वेस्ट है। अब आता है कि हमारे जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है वो कौन कौन से होते हैं। ऐसा नहीं है सिर्फ किडनी है जो एक्सक्रीट करती है, जो रिमूवल करती है वेस्ट का,
हमारी बॉडी के वेस्ट का नहीं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या लिखा, लंग्स। लंग्स क्यों लिखा, लंग्स क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करते हैं। क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करते हैं। सेकंड क्या लिखा मैंने, किडनी। किडनी क्या करती है, नाइट्रोजनस वेस्ट को, क्रिएटिनिन को, और जो एक्सेस वाटर होता है उसे भी क्या करती है, रिमूव करती है। अब उसके बाद मैंने नेक्स्ट क्या बताया, स्किन। स्किन क्या करती है, स्किन जो एक्सेस वाटर होता है उसे भी क्या करती है, रिमूव करती है। और लास्ट वन हमारा कौन सा है, लीवर। लीवर क्या करता है, यूरिया फॉर्मेशन करता है, यूरिया को क्या करता है, बनाता है और उसे रिमूव करता है। समझ आ गई आपको बात। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हमने ये देख लिया कि एक्सक्रीटरी ऑर्गन कौन कौन से हैं, एक्सक्रीटरी जो हमारा वेस्ट है वो कौन कौन सा है। अब हम ये देखते हैं कि एक्सक्रीटरी कंपाउंड कौन से हैं। इसका मतलब क्या हुआ, एक्सक्रीटरी कंपाउंड का मतलब क्या हुआ, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसका मीनिंग है कि अगर जिस तरीके से हम क्या करते हैं, जो ह्यूमन है वो क्या बनाता है, यूरिया, या तो वेस्ट करेगा, जो रिमूव करता है हमारा ह्यूमन बीइंग बॉडी, जो बॉडी वेस्ट रिमूव करते हैं वो क्या होता है, यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया। तो इसी तरीके से जितने भी प्लांट हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म है पूरी अर्थ के ऊपर, वो क्या करते हैं, अलग अलग टाइप का बॉडी वेस्ट रिमूव करते हैं। जैसे कि कितने टाइप का होता है, ये कौन कौन सा होता है, बेसिकली होता है 4 टाइप का। कितने टाइप का होता है, 4 टाइप का एक्सक्रीटरी कंपाउंड। एक्सक्रीटरी कंपाउंड, अब ये मैं आपको बता देती हूँ कि ये कौन कौन सा होता है। फर्स्ट हमारा है अमेनोटैलिक। क्या लिखा है मैंने, अमेनोटैलिक। अमेनोटैलिक का मतलब क्या होता है, बॉडी से क्या रिमूव कर रहे हैं, अमेनोटैलिक का मतलब बॉडी से रिमूव कर रहे हैं अमोनिया। क्या रिमूव कर रहे हैं, अमोनिया एज अ वेस्ट। अब जो अमोनिया होता है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, मतलब वो हार्मफुल होता है। तो उसको रिमूव करने के लिए हमें क्या चाहिए, एक्सेस वाटर चाहिए, बहुत ज्यादा पानी चाहिए। अगर किसी का वेस्ट प्रोडक्ट अमोनिया है तो उसको पानी चाहिए बहुत ज्यादा, ताकि क्या करे, वो हार्म ना करे किसी और किसी एनिमल को। समझ आ रही है आपको बात। तो इसके एग्जाम्पल क्या क्या होने चाहिए, जो कहाँ रहते हैं, पानी में। तो इसके एग्जाम्पल क्या होंगे, मेनली एक्वाटिक एनिमल्स, एक्वाटिक प्लांट एंड एनिमल, प्लांट्स एंड क्या होंगे, एक्वाटिक एनिमल्स, प्लांट्स नहीं एनिमल्स। एक्वाटिक एनिमल्स में कौन कौन आएगा, फिश, और कौन आता है, एम्फीबियंस, एम्फीबियंस, ठीक है, जितने भी पानी में रहेंगे प्लांट्स वगैरह और एनिमल्स वगैरह, वो क्या करेंगे, एज अ अमोनिया अपना बॉडी वेस्ट रिमूव करेंगे, और उसको हम क्या बोलेंगे, क्या कहेंगे हम उसे, अमीनोटैलिक, अमीनोटैलिक। नेक्स्ट हमारा कौन सा आएगा, यूरियाटैलिक। कौन सा, नेक्स्ट, नेक्स्ट इज यूरियाटैलिक। यूरियाटैलिक मतलब जो इनका बॉडी वेस्ट होगा वो क्या होगा, यूरिया। बॉडी वेस्ट क्या होगा, यूरिया। जैसे इसके एग्जाम्पल क्या लिख लें, मैमल्स। मैमल्स में भी क्या, मैमल्स में कौन, हम लोग ह्यूमन बींग्स, कौन, ह्यूमन बींग्स। मैमल्स में कौन आएगा, ह्यूमन बींग आएंगे। समझ आ गया आपको बात। और मैमल्स मैंने आपको पढ़ा दी है, जब मैंने आपको क्लासिफिकेशन पढ़ाया था एनिमल किंगडम, तब मैंने आपको मैमल्स बताया था। मैमल्स क्या होते हैं, जिनके पास मेमोरी ग्लैंड्स होती हैं, उन्हें हम मैमल्स बोलते हैं। और आपको एक्सेप्शन भी लिखवाए थे, तो वो वीडियो आप जाके चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट कौन सा आएगा, यूरिकोटैलिक। नेक्स्ट थर्ड वन इज यूरिकोटैलिक, यूरिकोटैलिक। यूरिकोटैलिक का मतलब, यूरिकोटैलिक का मतलब जो उनका बॉडी वेस्ट होगा वो क्या होगा, यूरिक एसिड। क्या होगा, यूरिक एसिड। यूरिक एसिड वेस्ट होगा। और इनके एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल अगर मैं लिखना चाहूं तो बर्ड्स, और हमारे जो
स्नेक, लिजार्ड, इन्हें हम क्या बोलते हैं? रेप्टाइल्स। क्या बोलते हैं हम इन्हें? रेप्टाइल्स बोलते हैं। तो हमारे स्नेक, स्नेक बर्ड्स हो गया, स्नेक हो गया, लिजार्ड हो गया, और बताइए एग्जांपल। अभी बताया मैंने क्या? रेप्टाइल्स। क्या है? जितने भी रेप्टाइल्स हैं वो सारे इसी के अंदर आएंगे, यूरिक और टैलिक के अंदर। उनका जो बॉडी वेस्ट होगा वो क्या होगा? यूरिक एसिड। क्या होगा? यूरिक एसिड। और लास्ट वन है वो है गुआनोटैलिक। गुआनोटैलिक, गुआनोटैलिक का मतलब इनका जो बॉडी वेस्ट है वो क्या होगा? गुआनाइन। गुआनाइन क्या होगा? गुआनाइन। और इसके एग्जांपल्स क्या क्या हैं? स्कॉर्पियंस, स्कॉर्पियंस एंड स्पाइडर। स्कॉर्पियन एंड स्पाइडर। गुआनिन क्या होता है? अभी जब आपको जेनेटिक्स पढ़ाई जाएगी ना तो उसमें डीएनए का स्ट्रक्चर बताऊंगी। डीएनए का स्ट्रक्चर में क्या होता है? 4 हमारे पास बेस होते हैं। 4 हमारे पास बेस होते हैं, ए, जी, टी एंड एच। इस तरीके से हम उसको क्या करते हैं? अरेंज करते हैं, गुआनाइन, एडेनोसाइन। तो उसमें बताऊंगी मैं आपको क्या होता है ये। अभी आप इसको सिर्फ ऐसे ही याद कर लीजिए कि गुआनोटैलिक क्या होता है? गुआनाइन। और इसके एग्जाम्पल क्या है? स्कॉर्पियंस एंड स्पाइडर। अब एक बार फिर से समझा देती हूँ। 4 टाइप के हमारे पास क्या है? एक्सक्रीटरी कंपोनेंट्स हैं। फर्स्ट वन कौन सा है? अमेनोटैलिक। अमेनोटैलिक बॉडी वेस्ट जो होता है वो किसकी फॉर्म में रिमूव होता है? अमोनिया की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में? अमोनिया की फॉर्म में। और इसके एग्जाम्पल क्या क्या है? अमेनोटैलिक, इसके एग्जाम्पल क्या क्या है? एक्वाटिक एनिमल्स। क्या क्या है? एक्वाटिक एनिमल्स, फिश एंड एम्फीबियंस। फिश एंड एम्फीबियंस। नेक्स्ट है यूरियोटैलिक। यूरियोटैलिक में क्या होता है? एज अ बॉडी वेस्ट कौन रिमूव होता है? यूरिया। इसके एग्जांपल्स क्या है? मैमल्स एंड ह्यूमन बींग। जितने भी मैमल्स हैं वो सारे इसी में आएंगे, यूरिया ही इनका बॉडी वेस्ट होगा। एंड थर्ड वन क्या है? यूरिकोटैलिक। थर्ड वन क्या है? यूरिकोटैलिक, जिसका बॉडी वेस्ट क्या है? यूरिक एसिड। क्या है? यूरिक एसिड। किसमें होता है ये? बर्ड, स्नेक, लिजार्ड एंड रेप्टाइल्स। गुआनोटैलिक, फोर्थ वन इज गुआनोटैलिक, उसका क्या है? गुआनाइन। और इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? इसके एग्जाम्पल्स हैं स्कॉर्पियंस एंड स्पाइडर। तो अच्छे से ये आपको समझ आ गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ठीक है, किडनी। अब हम पढ़ लेते हैं एक बार किडनी के बारे में। किडनी क्या होती है, किस तरीके से उसकी अरेंजमेंट होती है ताकि वो बॉडी को वेस्ट को रिमूव कर सके। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है किडनी। इसे भी हटा देते हैं जरा यहाँ से, एक्सक्रीटरी कंपोनेंट्स को। किडनी, किडनी के बारे में पढ़ना है पहले। सबसे पहले कि किडनी होती क्या है। सबसे पहले जो इसकी शेप होती है वो कैसी होती है? बीन शेप। कैसी होती है? बीन शेप। बीन शेप बोल दो या फिर सोयाबीन शेप। सोयाबीन शेप। अब आप बोल लेंगे बीन शेप तो ठीक है, बीन शेप कौन सी होती है? जैसे राजमा हो गया हमारा, उस टाइप की। लेकिन सोयाबीन शेप का मतलब क्या होता है? आपने देखा होगा एक छोटा सा बीज आता है, सीड की फॉर्म में भी आती है सोयाबीन। येलो कलर की होती है, हल्की सी लाइट येलो, पेल येलो कलर होता है उसका, और वो भी इसी शेप की होती है, इसी शेप की बनी होती है। जिस शेप में हमारा राजमा होता है ना, उसी शेप में होती है। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे, इसमें मैंने दोनों नाम लिख दिए, बीन शेप और सोयाबीन शेप। समझ आ गया आपको? किडनी कितनी होती है? 2 किडनी होती है। 2 किडनी होती है, लेफ्ट किडनी एंड राइट किडनी। 2 किडनी होती है हमारे पास, सभी जो एनिमल्स हैं सबके पास। क्या करती हैं ये करती क्या है बताइए जरा। अभी बताया मैंने आपको, क्या करती हैं ये? फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। फंक्शन क्या है इनका?
फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, यूरिन बनाती हैं ताकि वो क्या हो, रिमूव हो जाए बॉडी से, क्योंकि हमारा वेस्ट है, जो भी वेस्ट है वो किस में डाल देती है, यूरिन में। लिक्विड वेस्ट जो होता है वो यूरिन की फॉर्म में रिमूव होता है, और जो सॉलिड वेस्ट रिमूव होता है वो मैंने आपको बता दिया, डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू पूरा पास होता है एलिमेंट्री कैनाल में, और एनस के थ्रू लास्ट में पास कर दिया जाता है, बॉडी से आउट कर दिया जाता है। समझ आ गई आपको बात? इसकी लोकेशन कहाँ होती है? अगर मैं लोकेशन की बात करूं तो किडनी कहाँ प्रेजेंट होती है, बताइए जरा, बताइए। अब आप ऐसे मत कह देना कि यहाँ होती है, यहाँ ये दिख रहा है, यहाँ पर नहीं होती, बैक साइड पर होती है, बैक साइड पे। कहाँ होती है? बैक साइड पे। तो हम क्या लिखेंगे, डोर्सल साइड ऑफ, साइंस में डोर्सल लिखते हैं, बैक साइड नहीं लिखते, डोर्सल साइड ऑफ एब्डोमिनल, यानी जो हमारा स्टमक होता है ना, अगर यहाँ पर हमारा स्टमक है, इस टाइप से स्टमक बना हुआ है, ठीक है, तो इसके पीछे की तरफ, इसके पीछे की तरफ हमारी किडनी होगी, ऐसे पीछे की तरफ होगी, मतलब आगे की तरफ हमारा स्टमक है और पीछे की तरफ हमारे क्या होगी, किडनीज होगी। और हम क्या बोलते हैं, जिसकी लोकेशन है हम उसे एक और नाम से जानते हैं, क्या बोलते हैं हम उसे, पेक्टोरियल कैविटी। कहां पर होती है प्रेजेंट वो, पेक्टोरियल कैविटी में। ये नाम याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है कभी कभी, पेक्टोरियल कैविटी, कैविटी। नेक्स्ट, स्टडी ऑफ किडनी क्या कहलाता है, बताइए जरा, स्टडी ऑफ किडनी क्या कहते हैं, स्टडी ऑफ किडनी को नेफ्रोलॉजी, क्या कहते हैं, नेफ्रोलॉजी। और जो इसका इलाज करते हैं, जो इसे ठीक करते हैं, जो इसकी स्टडी करते हैं और डॉक्टर बन जाते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, स्पेशलिस्ट होते हैं जो किडनी की बीमारी को ठीक करने के लिए, नेफ्रोलॉजिस्ट। क्या कहते हैं उन्हें, नेफ्रोलॉजिस्ट। अब ये नेफ्रो क्यों आया यहाँ पे, क्योंकि नेफ्रॉन होते हैं, जो इसकी बेसिक यूनिट होती है, किसकी बेसिक यूनिट होती है, किडनी की। वो क्या करती है, जो भी फंक्शन है इसका किडनी का, किडनी के अंदर जो भी फंक्शन करेगी वो कौन करेगी, कौन करते हैं, नेफ्रॉन्स करते हैं। इसलिए हमने इसे क्या नाम दिया है, इसलिए हमने क्या बोला है, स्टडी ऑफ किडनी को नेफ्रोलॉजी। और जो इसका इलाज करते हैं, जो डॉक्टर्स होते हैं, जो स्पेशलिस्ट होते हैं इनकी स्टडी में, उन्हें क्या बोलते हैं, नेफ्रोलॉजिस्ट। समझ आ गया आपको? अब जरा इसका थोड़ा सा डायग्राम देख लेते हैं कि एक्चुअल में होता क्या क्या है। इस टाइप से डायग्राम होता है इसका, ये कुछ ऐसे होता है, ठीक है। यहाँ से ये डक निकली होती है इस तरीके से, सही। ये डक्ट्स होती हैं, डक्ट, थोड़ा सा स्पेस बना देते हैं यहाँ पर इस टाइप से, ये समझ गए आप? अब इसके नाम लिख देते हैं जरा, इसमें होता क्या क्या है।
ये जो है ना, इसके अंदर आपके बहुत सारे नेफ्रॉन होते हैं। अब कितने नेफ्रॉन होते हैं वो मैं अभी आपको बताऊंगी। ये आपकी कौन सी किडनी है? लेफ्ट किडनी। कौन सी किडनी है? लेफ्ट किडनी। और ये वाली है आपकी राइट किडनी। राइट किडनी। ये है आपके यूरेटर डक्ट। यूरेटर डक्ट। यूरिनरी ब्लैडर। यह है आपका यूरिनरी ब्लैडर। एंड ये है आपका यूरेथ्रा। ये क्या है आपका? यूरेथ्रा। समझ आ गया आपको? डायग्राम इसका समझ आ रहा है? इसका डायग्राम समझ आ रहा है? कोई बात नहीं, मैं समझा देती हूँ। इसके अंदर मैंने आपको क्या बताया, इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर होता है, क्या बताएंगे मैंने आपको, छोटे छोटे होते हैं, बहुत सारे होते हैं। अब कितने होते हैं मैं आपको अभी बताऊंगी। ये जो होते हैं नेफ्रॉन्स। जब हमने पढ़ा ना अभी नेफ्रोलॉजी, नेफ्रॉन्स होते हैं, बहुत सारे होते हैं नेफ्रॉन, बहुत सारे। इसी के बारे में पढ़ना है, क्योंकि यही क्या कराते हैं? फिल्ट्रेशन कराते हैं। फिल्ट्रेशन क्यों बोल रही हूँ मैं? फिल्ट्रेशन क्यों बोल रही हूँ अभी बताती हूँ एक करके। इसके बारे में कुछ और पॉइंट भी लिख लीजिए, जैसे किडनी का वेट कितना होता है? वेट कितना होता है किडनी का? वेट कितना होता है? 170 ग्राम ईच। एक किडनी का वेट कितना होता है? 170 ग्राम। इसकी लेंथ कितनी होती है? इसकी लेंथ कितनी होती है? 10 to 12 सेंटीमीटर। ऐसे ऐसे मेजर कर रहे हैं लेंथ। इसकी थिकनेस कितनी होती है? थिकनेस मतलब मोटाई कितनी होती है? 2 to 3 सेंटीमीटर। इसकी डायमीटर कितनी होती है? डायमीटर कितनी होती है? 3 to 4 सेंटीमीटर। 3 to 4 सेंटीमीटर। समझ आ रहा है आपको मैंने क्या क्या लिख दिया यहाँ पे? अब जरा एक एक करके सुन लीजिए कि क्या होता है क्या नहीं होता है। इसमें पूरा प्रोसेस समझा देती हूँ मैं, एक बार थॉरोली समझा देती हूँ, फिर उसके बाद एक बार को समझाऊंगी। देखिए स्ट्रक्चर देखिए इसका ध्यान से। ये है राइट किडनी, ये है लेफ्ट किडनी। कितनी किडनी होती है हमारे पास? 2 किडनी होती है। उसके बाद किडनी के अंदर क्या होते हैं? बहुत सारे नेफ्रॉन्स होते हैं। कितने नेफ्रॉन्स होते हैं? 1 मिलियन इन ईच किडनी। कितने होते हैं? 1 मिलियन 1 मिलियन इन ईच किडनी। एक किडनी में कितने हैं? 1 मिलियन है, तो दोनों किडनी में कितने हो जाएंगे? 2 मिलियन। कितने? 2 मिलियन है। तो हमारे पास इतने सारे नेफ्रॉन्स हैं। समझ आ गया आपको? हाँ जी। तो आइए फिर से स्ट्रक्चर के बारे में। अब इसके बाद ये लेफ्ट किडनी राइट किडनी, इसमें नेफ्रॉन्स होते हैं बहुत सारे। कितने? 1 मिलियन होते हैं एक किडनी में, दोनों मिला के 2 मिलियन होते हैं, 2 मिलियंस। उसके बाद ये जुड़े हुए हैं यूरेटर डक्ट से। जो किडनी है वो अटैच्ड है यूरेटर डक्ट से। यूरेटर डक्ट जाके क्या कर रहे हैं? यूरिनरी ब्लैडर है। कहाँ से अटैच है फिर वो? यूरिनरी ब्लैडर से। नेक्स्ट पार्ट क्या है इसका? यूरेथ्रा। नेक्स्ट पार्ट क्या है इसका? यूरेथ्रा। ये हमारा पूरा एक्सक्रीटरी सिस्टम है। ये क्या है? एक्सक्रीटरी सिस्टम है। यहाँ से बॉडी वेस्ट रिमूव होता है। कैसे होता है मैं बताती हूँ एक बार। ये जो किडनी के अंदर नेफ्रॉन्स है, ये क्या करते हैं? फिल्ट्रेशन करते हैं ब्लड का। अब मैं किडनी के आपको फंक्शन बता रही हूँ एक करके, आप नोट करते रहिएगा। ये क्या करते हैं? फिल्ट्रेशन करते हैं ब्लड का। ब्लड का फिल्ट्रेशन का मतलब क्या होता है बताइए जरा। फिल्टर करने का मीनिंग क्या होता है? जैसे जो वाटर प्यूरिफायर होता है वो क्या करता है? तो क्या करता है? फिल्टर करता है। वो फिल्टर करता है वो वाटर को। वो क्या करता है? वाटर से जो अच्छी हमारे लिए अच्छी चीज है, बेनिफिशियल है हमारी बॉडी के लिए, जो मिनरल्स हमारी बॉडी के लिए अच्छे हैं, उनको अपने पास रखता है उसी पानी में। और जो वेस्ट है जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है, उसे क्या कर देता है?
रिमूव कर देता है, फिल्टर कर देता है, छान देता है, मोटे मोटे ऊपर जो रहते हैं वो उसके पास इकट्ठे हो जाते हैं, उसकी जो फिल्टर लगे होते हैं उसमें क्या हो जाते हैं, वो कलेक्ट हो जाते हैं, उसमें कलेक्ट हो जाते हैं। उसके बाद फिल्ट्रेशन, पहला काम होगा फिल्ट्रेशन ऑफ, किसका फिल्ट्रेशन कर रहा है ये, ब्लड का। ब्लड क्यों बोला मैंने, आपको पता है हमारी पूरी बॉडी में क्या घूमता है, ब्लड घूमता रहता है हर जगह। तो अभी मैं इतना समझा रही हूँ, थोड़ा सा और समझाऊंगी डिटेल में। अच्छा, जो यहाँ से जब नेफ्रॉन फिल्टर कर देते हैं किसको, हमारे ब्लड को, तो जो वेस्ट होता है, वेस्ट जो हमारी बॉडी को नहीं चाहिए, अगर हमारी बॉडी में रह गया तो वो क्या करेगा, हमें हार्म पहुंचाएगा, नुकसान पहुंचाएगा। तो वो क्या करते हैं, बॉडी वेस्ट को रिमूव करते हैं, बॉडी वेस्ट को रिमूव करते हैं, नीचे की तरफ दे देते हैं। अच्छा, यहाँ पर ब्लड नहीं आता, यहाँ पर जो किसके थ्रू, यूरेटर डक्ट के थ्रू ब्लड नहीं आता, सिर्फ क्या आता है, वाटर। और वाटर में क्या होता है, क्या घुला हुआ होता है वाटर में, वेस्ट। जो भी हमारा वेस्ट होता है वो सारा कहाँ घुला होता है, वाटर के अंदर। अब देखिए क्या होता है, जब फिल्ट्रेशन होता है तो जो भी अच्छा मतलब ब्लड आता है, ब्लड लेके आता है अपने साथ वेस्ट, क्योंकि मैंने आपको बताया ब्लड के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं, ग्लूकोज होता है, मिनरल्स होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, उसमें ऑक्सीजन भी होती है, और ये वेस्ट भी होता है। क्योंकि ब्लड ही क्या है, ब्लड ही एक ऐसा सिंगल सिस्टम है हमारे पास जो हमारी पूरी बॉडी में होता है, हमारे सर से लेकर टो तक होता है, पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है, उसी का काम है ये, उसका यही काम है हमारी पूरी बॉडी में। तो वो क्या करता है, लेके आता है सारे वेस्ट को, किडनी को दे देता है, किडनी में नेफ्रॉन्स को देता है, नेफ्रॉन्स क्या करते हैं, फिल्टर कर देते हैं, फिल्टर करके जो छान देते हैं उसको, किससे, ब्लड को, जो सिंपल जो नॉर्मल ब्लड होता है, और जो उसके अंदर इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, जो एक्सेस मतलब वाटर वगैरह भी होता है जो हमारी बॉडी को चाहिए होता है, वो भी उसी में डाल देती है। जो ऐसी चीजें हैं हमारी बॉडी के लिए अभी जरूरत है उनकी, रिमूव नहीं करना उन्हें, वेस्ट नहीं है वो, उनको भी लेके वो क्या चला जाता है, वापस से चला जाता है, फिर नेक्स्ट टाइम फिर से आता है। तो उसका यही काम होता है सर्कुलेशन का, वो घूमता रहता है पूरी बॉडी में। फिर जब नेफ्रॉन्स ने उसे फिल्टर कर दिया तो बॉडी वेस्ट जो है, जो वेस्ट था वो रिमूव होगा, वाटर के साथ आ रहा है वो, क्योंकि जो एक्सेस वाटर है वो भी कौन रिमूव करेगा, किडनी रिमूव करेगी। तो वो लेके आती है, फिर नेफ्रॉन्स के थ्रू वो कहाँ आते हैं, यूरेटर डक्ट में आते हैं, यूरेटर डक्ट के थ्रू होते हुए वो यूरिनरी ब्लैडर में आते हैं। यूरिनरी ब्लैडर में क्या होता है, जो यूरिन होता है वो कलेक्ट हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है। फिर जब वो इकट्ठा होता रहता है, इकट्ठा होता रहता है, जब उसके ऊपर प्रेशर बढ़ता है, क्या होता है, उसके ऊपर प्रेशर बढ़ता है, उसकी वॉल्स पे ज्यादा बढ़ जाता है वो, फिर उसके बाद वो यूरिथ्रा के थ्रू बॉडी से रिमूव कर दिया जाता है। जब हमें लगता है ना कि हमें फीलिंग आ रही है कि हमें वॉशरूम जाना चाहिए, तो इसका मतलब क्या है कि हमारे यूरिनरी ब्लैडर जो है वो फिल हो चुका है, भर चुका है, तो वो क्या कर रहा है, प्रेशर लगा रहा है, पुश करना चाह रहा है, जो भी उसका वेस्ट है उसके अंदर वो रिमूव करना चाह रहा है। ठीक है, लेकिन अगर ज्यादा, जो कुछ लोग ऐसा होता है ना, ज्यादा देर तक नहीं जाते, कंट्रोल करके रख लेते हैं कि नहीं हम नहीं जा रहे, अभी वॉशरूम में जा रहे, टाइम लगेगा देख, तो उसमें क्या होता है, उस प्रोसेस में यूरिनरी ब्लैडर जो है ना बस्ट हो सकता है, फूट सकता है, तो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल है। तो जब भी आपको यूरिनरी ब्लैडर श्रिंक होता है, मतलब ऐसे प्रेशर लगाता है, फूलता है वो, तो आपको जल्द से जल्द क्या करना चाहिए, वॉशरूम जाना चाहिए। ठीक है, और जो यूरिनरी ब्लैडर होता है उसका साइज भी अलग अलग होता है, मैं यहाँ लिख देती हूँ, कोई बात नहीं। जो मेल में होता है वो थोड़ा सा बड़ा होता है, और फीमेल में इसका साइज छोटा होता है। मेल में इसका साइज कितना होता है, कितना वाटर होल्ड कर सकता है ये, 800 ml, और फीमेल के अंदर कितना कर सकता है, 500 ml। इसलिए जो मेल होते हैं वो ज्यादा देर तक यूरिन को स्टोर करके रख सकते हैं, यूरिन को स्टोर करके रख सकते हैं, और जो फीमेल होती है उसको जल्दी से जल्दी यूरिन को पास आउट करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसके बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैं भी आपको बताऊंगी, जब तक आप ये पूरा नोट कर लीजिए एक बार, फिर मैं फिर से समझाती हूँ कि मैंने क्या क्या बताया। लिख लिया आपने, समझ आ गया आपको अच्छे से। मैं एक बार और बता देती हूँ मैंने क्या क्या लिखा था यहाँ पे, आप अच्छे से सुन लीजिए। जो हमारी किडनी होती है वो कितनी होती है, दो। शेप क्या होती है उनकी, बीन शेप, या फिर उसे हम क्या बोलते हैं, सोयाबीन शेप। क्या बोलते हैं हम उसे, सोयाबीन शेप।
और क्या करती है किडनी? फॉर्मेशन करती है यूरिन का, फॉर्मेशन करती है यूरिन का, और बॉडी वेस्ट को क्या करती है? रिमूव करती है। जो बॉडी वेस्ट होता है उसे रिमूव करती है। लोकेशन कहाँ होती है इसकी? डोर्सल साइड ऑफ एब्डोमिनल, यानी जहां पर हमारा एब्डोमिन होता है, यानी स्टमक होता है, उसके अपोजिट साइड यानी बैक साइड पर होती है हमारी किडनी ना, बैक साइड पे। उसे हम क्या बोलते हैं? पेक्टोरियल कैविटी बोलते हैं। या तो पेक्टोरियल कैविटी बोलते हैं या फिर हम क्या बोलते हैं? डोर्सल साइड ऑफ एब्डोमिनल। स्टडी ऑफ किडनी क्या कहलाता है? नेफ्रोलॉजी। स्टडी ऑफ किडनी को क्या कहते हैं हम? नेफ्रोलॉजी। और जो इसके बारे में अच्छे से स्टडी करते हैं, इसके स्पेशलिस्ट होते हैं, किसके? किडनी के। जो भी फंक्शन करती है उसके स्पेशलिस्ट होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं हम? नेफ्रोलॉजिस्ट। हम उन्हें दिखाने के लिए जाते हैं। अगर हमें कोई किडनी से रिलेटेड इश्यू होते हैं तो हम नेफ्रोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। समझ आ गई आपको बात? ये ना एग्जाम में पूछा जाता है, नेफ्रोलॉजिस्ट एग्जाम में पूछा जाता है और नेफ्रोलॉजिस्ट भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये क्या होता है। नेफ्रोन ऐसे लिख देंगे ऑप्शन में, व्हाट इज द स्टडी ऑफ न्यूरॉन कॉल्ड या किडनी कॉल्ड, तो आपको ऑप्शन दे देंगे। अच्छा, आपको बच्चों को जो कंफ्यूजन होती है मेनली वो इसमें होती है, नेफ्रोलॉजी एंड न्यूरोलॉजी। वो समझ ही नहीं पाते कि हमें इन दोनों में क्या डिफरेंस है, और बहुत बेसिक सा डिफरेंस है। देखो, नेफ्रोन नेफ्रोन और न्यूरॉन। तो न्यूरॉन कहाँ आते हैं? ब्रेन सेल्स में होते हैं, ब्रेन में होते हैं, वो भी मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी। तो उसे बोलते हैं न्यूरोलॉजी। और नेफ्रोलॉजी क्या होता है? जहां पर नेफ्रॉन्स होते हैं। नेफ्रॉन्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? किडनी में। बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट कौन होता है किडनी की? नेफ्रॉन्स होते हैं। ये आपको याद रखना है, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। व्हाट इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी? जिस तरीके से हमारी बॉडी की बेसिक यूनिट कौन सी होती है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कौन सी होती है? सेल होती है। सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उनकी स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट क्या है? सेल है। इसी तरीके से जो हमारी किडनी है, उसकी जो बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट क्या है? नेफ्रॉन है। मैं उसको आज स्ट्रक्चर भी नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगी, तब आपको अच्छे से समझाऊंगी कि ऐसा क्यों कहा गया है, क्योंकि वही है जो किडनी के अंदर सारे काम करती है। किडनी क्या है? किडनी तो एक कवरिंग बना रही है, प्रॉपर एक शेप दे रही है, उसके अंदर नेफ्रॉन्स बहुत सारे भरे हुए हैं। जो मेन वर्क होता है वो नेफ्रॉन्स का होता है, इसलिए हम उसको बोल रहे हैं बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। नेक्स्ट आपने क्या पढ़ा? एक किडनी में 1 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं। एक किडनी में 1 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं। तो 2 किडनी में कितने हो गए? 2 मिलियन, यानी 2 किडनी में 2 मिलियन। हमारे पास 2 किडनी होती है, लेफ्ट किडनी, राइट किडनी, उसके अंदर बहुत सारे नेफ्रॉन भरे होते हैं। वो किससे जुड़े होते हैं? यूरेटर डक्ट से। किससे जुड़े होते हैं? यूरेटर डक्ट से। आगे क्या होता है उसके? वो कहाँ पे जाके मिलते हैं यूरेटर डक्ट? यूरिनरी ब्लैडर में। ये क्या है? स्टोरेज साइट है किसकी? यूरिन की, वेस्ट की। बॉडी वेस्ट रिमूव हो रहा है ना, जो उसकी क्या है? ये स्टोरेज साइट है। यहाँ पे यूरिन आके स्टोर हो जाएगा। और क्या होगा? ये क्या है? यूरेथ्रा। यूरेथ्रा के थ्रू क्या हो जाएगा? बॉडी से रिमूव हो जाएगा। अभी मुझे आगे पढ़ाऊंगी ना नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर, तब मैं इनके बारे में थोड़ा और लिखवाऊंगी, कि मतलब बताऊंगी ये क्या होता है, ये क्या नहीं होता। मैंने ये तो आपको बता दिया कि जो यूरिनरी ब्लैडर होता है वो क्या होता है, उसकी स्टोरेज कैपेसिटी क्या होती है? मेल के अंदर होती है 800 ml और फीमेल के अंदर होती है 500 ml। ठीक है, जो मेल के अंदर इनकी कैपेसिटी ज्यादा होती है और फीमेल की थोड़ी सी कम होती है यूरिन को स्टोर करने की। ये यूरिनरी ब्लैडर के बारे में बताया मैंने आपको, समझ आ गया? और जो ये यूरेटर डक्ट लेके आते हैं अपने साथ, वो क्या लेके आते हैं? वाटर के साथ वेस्ट लेके आते हैं। ब्लड इसमें आता है, यहाँ पर प्यूरिफिकेशन ब्लड का ही हो रहा है। फिल्टर कौन हो रहा है? ब्लड ही हो रहा है। क्यों? क्योंकि ब्लड को क्या करना है? फिल्टर करके बॉडी में वापस भेज देना। ब्लड तो रिमूव नहीं होगा। अगर ब्लड रिमूव हो रहा है यूरेथ्रा के थ्रू एज ए यूरिन, तो क्या है? हमारी बॉडी में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हुई है, यानी किडनी में हमारी कुछ ना कुछ डैमेज हुआ है, उसकी वजह से क्या हो रहा है? ब्लड भी साथ में रिमूव हो रहा है। ब्लड रिमूव नहीं होना चाहिए। ब्लड आता है, फिल्टर करवाता है, अभी आपको स्ट्रक्चर बताऊंगी तब और अच्छे समझाऊंगी। फिल्टर करते हैं ब्लड का, उसे छानते हैं, एक तरीके से छानना बोल सकते हैं। जो उसमें वेस्ट होता है वो नीचे छोड़ देता है, अपना सब निकाल देता है। और जो अच्छी अच्छी चीजें हैं, कुछ अच्छे कंपोनेंट्स हैं जो जाने वाले होते हैं बाहर, बट उन्हें रोक के रखता है और अपने साथ बॉडी में वापस ले जाता है। समझ आ गई आपको बात? अच्छे से क्लियर हो गया आपको किडनी क्या होती है, कैसे फंक्शन करती है, क्या बोलते हैं, स्टडी ऑफ किडनी क्या होता है? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब आपने सुना है ना कि आपने ये लाइन सुनी होगी, एक किडनी बेच देते हैं और आईफोन ले लेते हैं। ये लाइन सुनी होगी सबने, बताइए जरा, सुनिए। कोई बात नहीं, एक किडनी बेच देते हैं और हम क्या ले लेते हैं? आईफोन ले लेते हैं। ऐसे क्यों बोलते हैं?
इसका भी कुछ रीजन है और साइंटिफिक रीजन है इसका कि ऐसा क्यों बोला जाता है। हमारे पास लंग्स भी तो दो होते हैं, बट लंग्स नहीं बेचते, क्यों? बताइए जरा, लंग्स क्यों नहीं बेच सकते? लंग्स भी तो हमारे पास दो हैं। हार्ट के हमारे पास 4 चैम्बर है, हार्ट क्यों नहीं बेचते? हार्ट बेच सकते हैं, लंग्स बेच सकते हैं, और कुछ भी है बॉडी पार्ट्स वो बेच सकते हैं। किडनी को ही क्यों बेचते हैं? एक किडनी क्यों बेच सकते हैं हम इजीली? इसका रीजन है साइंस, साइंटिफिक रीजन है, इसलिए बता रही हूँ। इसलिए आपको क्या लगता है कि हाँ ठीक है चलो किडनी बेच देते हैं, आईफोन ले लेते हैं, किडनी बेच के ये कर लेते हैं। क्या होता है उसमें, जो हमारी किडनी है, जो हमारी किडनी है वो दोनों अलग अलग उनके सिस्टम है। कहने का मतलब क्या है, दोनों किडनी हमारी डिवाइडेड है, मतलब एक दूसरे से दोनों को कोई लेना देना नहीं है। समझ आ रही है आप? जैसे ऐसा होता है ना कि पास पास में पड़ोसी रहते हैं, पर उन दोनों को एक दूसरे से कोई मतलब नहीं है। किसी को कोई भी कुछ भी हो रहा है, होता रहे, हमें कोई मतलब नहीं है। दूसरे को कुछ हो रहा है, हमें कोई मतलब नहीं है। ऐसा क्यों है? क्योंकि वो दोनों क्या है, एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है। इस तरीके से ही किडनी क्या होती है, दोनों एक दूसरे से अलग होती है, उन्हें एक दूसरे से कोई मतलब नहीं होता। मतलब उनकी कोई भी ऐसी डक्ट नहीं होती, कोई भी ऐसी वेसल नहीं होती, कोई भी ऐसा ब्लड नहीं होता, कोई भी ऐसी कैपिलरी नहीं होती जो आपस में क्या कर रही है, दोनों को कनेक्ट कर रही है, लिंक बना रही है बीच में। तो वो क्या करती है, दोनों का सेपरेशन करती है। दोनों के पास अपनी अपनी डक्ट्स हैं, अपनी तरफ से अलग अलग ब्लड आता है, अलग अलग जो सेल्स हैं वो ब्लड लेके आती है। तो इसलिए उन्हें आपस में कोई मतलब नहीं होता, वो अलग अलग होती है, सेपरेट। जब वो अलग अलग है, अगर हमारी एक किडनी मान लीजिए कि निकाल देते हैं, रिमूव कर देते हैं, और अगर एक किडनी निकाल दी जाए तो इंसान एक किडनी के ऊपर जिंदा रह सकता है। और इसकी जो एज होती है किडनी की, अगर बोला जाए, उसके अंदर नेफ्रॉन्स होते हैं बेसिकली, जो फिल्टर करते हैं ब्लड का, वो कब तक करते हैं, 10 से 15 साल तक मिनिमम कर लेते हैं। और अगर बहुत अच्छे से हम अपनी हेल्थ का ध्यान रखते हैं, हेल्थी रहते हैं, अच्छा खाते पीते हैं, अच्छा सा, जो अल्कोहल वगैरह होता है उनकी किडनी जल्दी फेल हो जाती है। अगर हम नहीं ऐसा कुछ करते और अच्छे से सर्वाइव, मतलब हेल्दी खाते हैं, तो हमारी किडनी क्या होती है, 25-25 साल तक रह सकती है अच्छी, एकदम ठीक। तो जो किडनी है वो क्या कर सकते हैं, हम उसे डोनेट कर सकते हैं, उसे एक दूसरे से ले सकते हैं, उसे बेच सकते हैं। इसलिए ऐसा बोला जाता है कि एक किडनी को बेच के क्या कर देते हैं, हम आईफोन खरीद लेते हैं। समझ आ रही है आपको बात क्यों? अब आपके पास रीजन है कि आपस में दोनों किडनी कनेक्ट नहीं होती। लंग्स के साथ हम ऐसा नहीं कर सकते। लंग्स के साथ क्यों नहीं कर सकते? आपने देखा है ना लंग्स का स्ट्रक्चर। इस तरीके का होता है लंग्स का स्ट्रक्चर ना, इस तरीके का होता है, ठीक है। तो इसलिए अब क्या करते हैं, अब ये जो है ना, ये ब्रोंकियोल्स यहाँ से ही अटैच्ड हैं, दोनों दोनों के अंदर जो आ रहा है ना, जो भी सेल्स आ रही हैं या फिर जो भी गैसेस वगैरह आ रही हैं, वो क्या है, आपस में दोनों में जुड़ी हुई हैं। इसलिए हम क्या कर सकते हैं, अगर हम एक लंग्स निकाल देंगे तो दूसरा भी क्या कर देगा, फंक्शन करना बंद कर देगा। इसलिए हम एक को रिमूव नहीं कर सकते, हम एक को रिमूव नहीं कर सकते, क्योंकि दूसरा भी क्या कर देगा, फंक्शन करना बंद कर देगा। लेकिन किडनी के साथ, एक किडनी ही एक अकेला ऑर्गन ऐसा है, किडनी एक अकेला ऑर्गन ऐसा है जिसको अगर हम एक को हटा दें, या किसी की किडनी एक फेल हो जाए, मान लीजिए खराब हो जाती है, तो वो अपनी एक किडनी के ऊपर जिंदा रह सकता है, एक किडनी है जिंदा रह सकता है। या फिर किसी को मान लीजिए कि किसी को डोनेट करनी है एक किडनी अपनी ना, ऐसा होता है कि घर में कोई पेरेंट्स हैं या फिर उनकी दिक्कत आ गई है, उनकी किडनी खराब हो गई है, तो क्या करते हैं बच्चे, अपनी किडनी दे देते हैं और उनके पास एक रहती है, और जो उनके पेरेंट्स होते हैं उनके पास एक चली जाती है। तो क्या करते हैं वो, उनके पेरेंट्स भी सर्वाइव कर जाते हैं और वो भी सर्वाइव कर जाते हैं। ठीक है, समझ आ गई आपको बात अच्छे से कि हम किडनी क्यों डोनेट कर सकते हैं, एक किडनी क्यों बेच सकते हैं, एक किडनी ही से ही क्या होगा, हम सर्वाइव कर सकते हैं, क्योंकि दोनों आपस में लिंक नहीं करते। अच्छा, एक और चीज है, ऐसा नहीं होता कि आप गए और आपने किडनी कह दिया कि हाँ हमें डोनेट करनी है, ऐसा नहीं होता। किडनी पहले तो ब्लड सैंपल्स लिए जाते हैं, ब्लड चेक किया जाता है कि आपके ब्लड मैच हो रहे हैं, ब्लड ग्रुप मैच हो रहे हैं, नहीं हो रहे। सबसे पहले ब्लड ग्रुप मैच होना चाहिए किसी भी चीज के लिए, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए, या किसी भी नॉर्मल भी जो हम ट्रांसफर कर रहे हैं, ट्रांसप्लांट कर रहे हैं या कोई डोनेट कर रहे हैं, तो हमें क्या होना चाहिए, ब्लड ग्रुप मैच होना चाहिए। ब्लड ग्रुप मैच होने के बाद हमें वो ये चेक करते हैं कि कोई बीमारी तो नहीं है किडनी से रिलेटेड। जो ज्यादा अल्कोहल वगैरह पीते हैं उनकी किडनी के ऊपर ज्यादा मतलब लोड पड़ता है, तो वो खराब होने के चांसेस होते हैं, तो वो भी नहीं लेते। किसी को प्रॉब्लम है, HIV एड्स वगैरह है, ठीक है,
और बीमारियां हैं किडनी से रिलेटेड। कोई अगर डायलिसिस पे है, डायलिसिस का मतलब क्या होता है वो मैं आगे बताऊंगी आपको। डायलिसिस का मतलब होता है कि जिनकी किडनी खराब हो जाती है, किडनी फेल हो जाती है, वो उनको आर्टिफिशियल किडनी के थ्रू उनके ब्लड को फिल्टर किया जाता है। समझ गए आप? अच्छे से मैं आगे डिटेल में नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। तो क्या होता है, किडनी को इस तरीके से क्या करते हैं, फिर डोनेट करते हैं। सारी चीजें मैच हो जाती हैं, कोई बीमारी नहीं होती है, एक हेल्दी पर्सन होता है तो उसकी किडनी को लेके, जिसकी किडनी खराब हो चुकी होती है उसमें ट्रांसप्लांट कर देते हैं, डोनेट करते हैं। समझ आ गया आपको अच्छे से? अब आपको आज की क्लास में मैंने क्या क्या पढ़ा दिया, एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या क्या होता है, मेटाबॉलिक वेस्ट कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से ऑर्गन्स हैं जो मेटाबॉलिक वेस्ट बनाते हैं हमारी बॉडी के अंदर, कौन कौन से ऐसे एनिमल्स प्लांट हैं जो किस टाइप के मेटाबॉलिक वेस्ट बनाते हैं, मिनोटैलिक, यूरिकोटैलिक, यूरियोटैलिक, ग्यूनोटैलिक। ठीक है, समझ आ गया आपको अच्छे से? फिर मैंने आपको बताया किडनी का स्ट्रक्चर कैसा होता है, पूरा ओवरऑल एक्सक्रीटरी सिस्टम बताया, कैसे कैसे वर्क करती है वो बताया, क्या उसका वेट होता है, क्या उसका लेंथ होती है, क्या उसकी थिकनेस होती है, सब कुछ अच्छे से बता दिया मैंने आपको। अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे नेफ्रॉन के बारे में, उसके स्ट्रक्चर के बारे में। उसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा अजीबोगरीब है, पर कोई बात नहीं, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। मैं अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करूंगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आपकी नेक्स्ट क्लास क्या होगी? नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर, नेफ्रॉन के बारे में मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, फिर मिलते हैं। थैंक यू।